नमस्कार, न्यूज वॉच इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। हाजिर हूं मैं दिन भर की बड़ी खबर लेके। आज हम इस बुलेटिन में बात करेंगे दिल्ली विधानसभा सत्र के पहले दिन की। बात होगी पीएम मोदी द्वारा किसानों को दिए गए बड़े तोहफे की। साथ ही जानेंगे महाकुंभ में बन रहे विश्व रिकॉर्ड की। खबरों में आगे बताएंगे महाकुंभ भगदड़ मामले में हुई बड़ी जांच की। यूपी में हुए सबसे बड़े फ्रॉड की जानेंगे आखिर क्यों एक गुस्साए पति ने अपनी ही पत्नी पर चला दी गोलियां। बात होगी यूपी बोर्ड परीक्षा की। और खबरों में आगे बताएंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी के हरिद्वार दौरे की। क्यों चीनी मिलों पर किसानों ने किया हल्ला बोल। और बुलेटिन के अंत में बताएंगे क्यों फूका गया कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद का पुतला। तो चलिए आपको खबरें विस्तार तरीके से बताते हैं। दिल्ली विधानसभा का सत्र शुरू हो चुका है। दिल्ली में चुनाव के बाद और बीजेपी की सरकार बनने के बाद ये पहला सत्र है। सत्र के पहले दिन सभी विधायकों को शपथ दिलाई गई। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता हल्की क्रीम कलर की साड़ी और माथे पर टीका लगाए सदन में पहुंची। दरअसल सदन में पहुंचने से पहले उन्होंने झंडेवाला मंदिर में शेरावाली माता मंदिर में दर्शन पूजन किए थे। माता के दर्शन और पूजा अर्चना करने के बाद वो सदन में पहुंची थी और उसके बाद उन्होंने सदन में शपथ ली। उन्होंने शपथ के बाद अपने एक कदम से ये सरकार का एजेंडा तय कर दिया है कि आखिर 5 सालों तक सदन कैसे चलेगी। साथ ही दिल्ली की नई नवेली सरकार की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता शपथ लेकर पोडियम से गुजरते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र सचदेवा से भी उन्होंने मुलाकात की। और इससे पहले हालांकि प्रोटेम स्पीकर अरविंद सिंह लवली को भी उन्होंने हाथ जोड़कर अभिवादन किया था। अपनी सीट की ओर जाते हुए वहां पर मौजूद सभी लोगों का उन्होंने हाथ जोड़कर अभिवादन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन कर दिया है और इसके बाद वो बिहार के भागलपुर गए, जहां उन्होंने किसानों को सौगात दी। प्रधानमंत्री मोदी ने 9.8 करोड़ किसानों के बैंक खातों में लगभग 22,000 करोड़ रुपए सीधे भेजे और इसके बाद वो असम पहुंच गए। इन्वेस्ट मध्य प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कुछ ही दिन पहले जलवायु परिवर्तन पर यूएन की एक संस्था ने भारत को और ऊर्जा का सुपर पावर कहा था। इस संस्था ने यह भी कहा था कि जहां कई देश सिर्फ बात करते हैं, वहीं भारत नतीजे लाकर दिखाता है। आज मुझे यहां आने में विलंब हुआ, इसके लिए मैं आप सभी से क्षमा मांगता हूं। विलंब इसलिए हुआ क्योंकि कल जब मैं यहां पहुंचा तो एक बात ध्यान में आई कि आज 10वीं और 12वीं के छात्रों की परीक्षा है। उसका समय और मेरा राजभवन से निकलने का समय एक हो रहा था और उसके बाद संभावना थी कि सुरक्षा के कारण अगर रास्ते बंद हो जाएं तो बच्चों को परीक्षा के लिए जाने में कठिनाई हो जाएगी। ये कठिनाई ना हो, बच्चे समय से अपनी परीक्षा केंद्र पर पहुंच सके, इसके कारण ही मैंने निकलने में 10 से 20 मिनट की देरी की। तो महाकुंभ का दिव्य भव्य आयोजन अब अपने आखिरी पड़ाव की ओर अग्रसर है। इस बीच महाकुंभ नगर में एक व्यापक स्वच्छता अभियान चलाया गया, जिसमें 15,000 से भी अधिक स्वच्छ कर्मी 4 अलग अलग जोन में एक साथ सफाई अभियान चलाते हुए नजर आए। पीएम मोदी ने भी महाकुंभ में सेवा दे रहे स्वच्छ कर्मियों और पुलिस कर्मियों की सराहना की। इस महाअभियान के अंतर्गत एक स्वच्छता का रिकॉर्ड बनाते हुए इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया। वहीं साथ ही प्रशासन के द्वारा एक बयान में कहा गया कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में महाकुंभ 2025 हर दिन स्वच्छता में नए मानक गढ़ रहा है। ये धार्मिक समागम स्वच्छता के उच्च मानक बनाए रखने के लिए समर्पित रहा है, जिससे इसे स्वच्छ महाकुंभ का खिताब भी मिला है। तो प्रयागराज महाकुंभ में मौनी अमावस्या पर मची भगदड़ मामले में सीएम योगी के द्वारा गठित जांच आयोग की टीम प्रयागराज पहुंची, जहां पर वो एक बार फिर से भगदड़ मामले की जांच करेगी और घटनास्थल पर तैनात तमाम अधिकारियों और कर्मियों से बातचीत भी करेगी। जांच के बाद ये रिपोर्ट सीएम योगी आदित्यनाथ को पेश की जाएगी। दरअसल प्रयागराज महाकुंभ में मौनी अमावस्या पर करोड़ों श्रद्धालु संगम में स्नान करने के लिए पहुंचे थे और इस दौरान संगम नोज पर भगदड़ मच गई थी। इस घटना में 30 लोगों की जान चली गई थी। सीएम योगी ने इस घटना की जांच के लिए रिटायर्ड जज हर्ष कुमार की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय जांच कमेटी का गठन भी किया था। इस टीम में रिटायर्ड आईएएस टीके सिंह और आईपीएस वीके गुप्ता को भी सदस्य बनाया गया था। हालांकि इससे पहले न्यायिक जांच आयोग को अपनी रिपोर्ट 1 महीने के अंदर पेश करने के लिए भी कहा गया था, लेकिन बाद में ये समयावधि और भी बढ़ा दी गई थी और अब ये रिपोर्ट मार्च के महीने में पेश हो सकती है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश राज्य के निर्माण निगम की देहरादून इकाई के 5 सेवानिवृत्त अधिकारियों पर 130 करोड़ रुपए की वित्तीय अनियमितताओं के संबंध में 6 अलग अलग मामलों में केस दर्ज किया गया है। साथ ही पूरे मामले की जांच भी शुरू हो चुकी है। परियोजना प्रबंधक
सुनील कुमार मलिक ने बताया कि विभागीय जांच में 2018 और 2019 के बीच करोड़ों रुपए की वित्तीय अनियमितताएं सामने आई हैं। जिन लोगों पर मामला दर्ज किया गया है उनमें उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के तत्कालीन परियोजना प्रबंधक शिव आश्रय शर्मा, दिल्ली के पंचायत विभाग के तत्कालीन परियोजना प्रबंधक प्रदीप कुमार शर्मा, उत्तर प्रदेश के बिजनौर के सहायक लेखाकार स्तर के वीरेंद्र कुमार रवि और उत्तर प्रदेश के हरदोई के लेखाकार राम प्रकाश गुप्ता और उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के निवासी इंजीनियर सतीश कुमार उपाध्याय भी शामिल हैं। सभी आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 420 यानी कि धोखाधड़ी, 409 यानी लोक सेवक, बैंकर, व्यापारी या एजेंट के द्वारा आपराधिक विश्वासघात के तहत मामला भी दर्ज कर लिया गया है। तो खबर अब बुलंदशहर से, जहां पर बच्चे को हाई स्कूल का पेपर दिलाने आई पत्नी और उसके प्रेमी को देखकर गुस्साए पति के द्वारा गोली चला देने का मामला सामने आया है। पति ने हालांकि पत्नी और उसके प्रेमी पर कई राउंड की फायरिंग की और गोली लगने से घायल महिला और उसके प्रेमी को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बताया जा रहा है कि काफी दिनों से महिला अपने पति को छोड़कर अपने प्रेमी के साथ रह रही थी, जिससे गुस्साए पति ने इस वारदात को अंजाम दिया। मौके पर पहुंची पुलिस अब मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। थाना खानपुर क्षेत्र के खदरपुर गांव में एक व्यक्ति द्वारा एक महिला और एक अन्य व्यक्ति को गोली मारने की सूचना प्राप्त हुई है। मेरे द्वारा मौके का निरीक्षण किया गया। आरोपी मौके से फरार है और दोनों घायलों को जिला हॉस्पिटल रवाना कर दिया गया है। इस संबंध में तहरीर प्राप्त की जा रही है, आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। चलिए बात करेंगे अब हमीरपुर की, जहां यूपी बोर्ड की परीक्षा का आज पहला दिन रहा और ऐसे में परीक्षा को नकल विहीन करने के लिए प्रशासन बोर्ड परीक्षा के लिए जिले को 4 जोन 11 सेक्टर में बांटा गया है। इंटरमीडिएट और हाई स्कूल परीक्षा के लिए जिले में 41 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। हाई स्कूल में परीक्षार्थी 15,161 और इंटरमीडिएट में 15,100 परीक्षार्थी शामिल हुए। बोर्ड परीक्षा में कुल 30,261 परीक्षार्थी शामिल हुए। परीक्षा 2 पालियों में कराई गई। पहली पाली में सुबह 8:30 बजे से लेकर 11:45 तक और दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 2 बजे से लेकर शाम के 5:15 तक चली। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने पीएम मोदी से मन की बात सुनी और इस दौरान जगतगुरु स्वामी राजराजेश्वराश्रम के आश्रम भी गए। मन की बात में सीएम धामी ने पीएम मोदी के द्वारा हाल में आयोजित राष्ट्रीय खेलों को लेकर भी बधाई दी। सीएम धामी ने हाल ही में लागू किए गए भू कानून पर बोलते हुए कहा कि सभी स्टेक होल्डरों से बात कर इसमें सभी के हित के साथ राज्य के हित को भी ध्यान में रखा गया है। उन्होंने सदन में मंत्री की प्रतिक्रिया पर जवाब देते हुए कहा कि पहले ही सदन में कह दिया गया कि ये राज्य सभी का है। सीएम ने विपक्षी दलों पर बोलते हुए कहा कि महाकुंभ में कई करोड़ों लोगों ने संगम में डुबकी लगाई है। मैंने स्वयं जाकर वहां पर व्यवस्थाएं देखी है और जिस प्रकार की विपक्ष बातें कर रहा है, आस्था, सांस्कृतिक और धार्मिक आस्था को ये चोट पहुंचाने वाला है कि उस पर विधानसभा में मैंने पहले ही सभी लोगों से कह दिया कि ये राज्य हमारा सभी का है और राज्य में हमारे यहाँ पर देखिए अलग अलग अंचल हैं, अलग अलग स्थान हैं। सभी मिलजुल कर राज्य को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। किसी की भावना को किसी तरह से भी किसी को आहत करने का भी कोई अधिकार नहीं है और उस पर मैंने विधानसभा में पहले ही बोला है। इसलिए हम सब मिलकर राज्य को आगे बढ़ाएंगे। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो बाबा केदार की भूमि से कहा है कि ये इस सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, हम सबको मिलकर। खबर अब जसपुर से, जहां किसान सहकारी चीनी मिल पर किसानों ने हल्ला बोल दिया है। हालांकि किसानों ने जीएम कार्यालय पर पहुंचकर मिल के द्वारा क्षेत्र के किसानों को उपलब्ध कराए जा रहे गन्ने के बीज को सूखा एवं बीमारी नुमा का आरोप लगाकर नाराजगी जताते हुए नजर आए। इस दौरान प्रबंधक चंद्र सिंह इमलाल से मुलाकात की और मिल के द्वारा किसानों को उपलब्ध कराए गए घटिया किस्म के गन्ने के बीज को लेकर दोषी कर्मचारियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने की भी मांग की गई। किसानों को घटिया किस्म की बीज उपलब्ध कराने को लेकर किसान काफी नाराज दिखे, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। अनुसंधान केंद्र से हमने कुछ उन्नतशील प्रजाति के बीज मंगवाए गए थे और उस बीज जो ये बीज यहाँ पे प्राप्त हुआ और तो आ ही रहे थे डेली। एक 71 कुंतल का एक लॉट जो आया था उसमें डिफेक्टेड था, तो जिसकी हमने कल दिनांक को ही उसमें
इंक्वायरी करके हमने उसमें कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई थी। आज अचानक किसान यूनियन द्वारा भी उसमें पुनः आपत्ति की गई, तो फिर यही संज्ञान में आया कि इसमें कुछ गन्ना इसमें डिफेक्टेड है, तो उसमें हमने संबंधित जो कर्मचारी हमने वहाँ भेजे था स्रोत केंद्र को, उसके विरुद्ध लापरवाही के लिए उसको अनुशासनात्मक कार्रवाई करके उसको निलंबित कर दिया गया। हमें भी आज सुबह सूचना मिली है किसानों द्वारा कि एक नई कोई वैरायटी गन्ना मिल ने मंगाई है जिसमें रेड रोड जो बीमारी है वो बीज में ही आ रही है और सूखा हुआ गन्ना है वो बिल्कुल। रेड रोड जो बीमारी है इसकी वजह से लगभग मुझे लग रहा है यूपी और उत्तराखंड का किसान पूरी तरीके से पिछले 2 सालों में बर्बाद हो चुका है। ये फिर वही वैरायटी रेड रोड वाली किसानों के खेतों में बीज जो आ रहा है उसकी वजह से अगर वो बीज बोया गया तो मुझे नहीं लगता कि इस इलाके में गन्ने का कहीं नामो निशान रहेगा। तो उत्तराखंड विधानसभा सदन में सत्र के दौरान कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के द्वारा उत्तराखंड के लोगों को अपशब्द कहे जाने के बाद उत्तराखंड में भूचाल मच गया है। पूरे प्रदेश में अब कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के खिलाफ विरोध बढ़ता जा रहा है और इसी कड़ी में गोलमेज चौराहे के नजदीक समाजसेवी डॉक्टर विक्रम सिंह माहोडी के नेतृत्व में इकट्ठा होकर कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के खिलाफ नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन के बाद पुतला फूंका गया और इसके साथ ही कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल से तत्काल इस्तीफा देने की भी मांग की गई। इस दौरान समाजसेवी डॉक्टर विक्रम सिंह माहोडी ने कहा कि प्रेमचंद अग्रवाल ने पर्वतीय समाज के लोगों की भावनाएं भड़काने के मकसद से विधानसभा के सदन में समाज के खिलाफ अपशब्द बोलते हुए दुस्साहित कार्य किया है। यहाँ पर आज जो ऋषिकेश के विधायक कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का यहाँ पर पुतला फूंका गया है। विधानसभा सत्र के दौरान जिस प्रकार से उन्होंने पर्वतीय समाज का अपमान किया, पर्वतीय समाज को उन्होंने गाली दी, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और निंदाजनक है। हमारे इस प्रदेश को बनाने में जो हमारा जो प्रदेश है ये पर्वतीय प्रदेश है और पर्वतीय जो मूल के लोग हैं उन्होंने एक लंबा संघर्ष किया, उन्होंने एक लंबी लड़ाई लड़ी और बहुत बड़ी जद्दोजहद के बाद हमारे प्रदेश के जो लोग थे उनके बलिदान से हमारी माताओं बहनों की असमत गई और तब जाके हमारे प्रदेश के लोगों को ये देवभूमि जो उत्तराखंड है ये प्रदेश माध्यम से मैं पूरे प्रदेश और यहाँ की जनता का एक साधुवाद देता हूँ, क्योंकि इन लोगों ने इस राज्य की लड़ाई लड़ी थी। आज इनके ऊपर एक बहुत बड़ा आक्रोश है जो कि प्रेमचंद अग्रवाल ने एक हमारा विधानसभा जो हमारा मंदिर है उस मंदिर के अंदर एक स्टेप की मतलब बातें की जो पहाड़ी को गाली थी, उसके प्रति आक्रोश है। बहुत बड़े दुख के साथ कहना पड़ा है कि ऋषिकेश के विधायक जो हमारे सबसे ऊंचे पद पर आसीन उन्होंने देशी और पहाड़ी का नाता जिला दिया। मैं बड़ा उनसे यही मांग करते हैं कि हम वो तुरंत से अपने पद से इस्तीफा दें, नैतिकता के आधार पर अपना इस्तीफा त्याग पत्र दें। इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया। नमस्कार।